हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज सत्ता शर्मा एंड वेलकम बैक माय चैनल विद्युत एकेडमी। और आज हम क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 2 लीनियर पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जिनकी हमसे डिग्री फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले बात तो आप सोच रहे होंगे कि डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है बच्चों हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसका मतलब है जिस भी वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री क्या होती है हमारी? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर of the variable। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे यहां हमें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 में सबसे ज्यादा पावर किस वेरिएबल की दे रखी है? यहां पे इस वाले वेरिएबल की देखिए, इसमें दे रखी है x स्क्वायर, यानी कि हमारी यहां डिग्री क्या हो गई? यहां डिग्री हो गई हमारी 2। नेक्स्ट में एक्स क्यूब प्लस 2y माइनस 1 में सबसे हाईएस्ट जो पावर दे रखी है वो हमारी 3 दे रखी है। तो हमारी डिग्री क्या हुई यहाँ पे? यहां हमारी डिग्री हो गई 3। थर्ड पॉइंट में -9, यहां पे हमें कोई वेरिएबल दिया ही नहीं गया, तो हमारी डिग्री क्या होगी यहाँ पे? यहां पे हमारी डिग्री होगी 0। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई वेरिएबल दिया ही नहीं है। नेक्स्ट 4z माइनस 3 में हमारी जो डिग्री होगी वो होगी 1, क्योंकि जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती तो हम पावर क्या मानते हैं? वहां पे 1 मानते हैं। तो यहां पे हमारी डिग्री क्या होगी? 1। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। हमें 1, 2, 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को लिखना है। तो देखिए जिन भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जिनकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहां लिख लेते हैं, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसका एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, जैसे 2x प्लस 5। यहां x की पावर कुछ भी नहीं दे रखी तो 1 है, तो यहां पे डिग्री भी क्या होगी? 1 होगी। नेक्स्ट आता है हमारा 2 की पावर वाला, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहां x की पावर कितनी रखी है? 2, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी? 2 होगी। नेक्स्ट, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इसे बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल लीजिए, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहां हमारी जो पावर दे रखी है हाईएस्ट पावर वो 3 है, तो इसकी डिग्री भी 3 होगी। तो यही हमारे कुछ एग्जांपल्स है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल्स x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के पास में जो भी नंबर दे रखा है हमें वो बताना है। तो
तो देखिए यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर कहाँ पे, ये वाला नंबर है, तो इसमें हमें एक्स स्क्वायर के पास कौन सा नंबर दिया हुआ है, प्लस का 6, यानी कि हमारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 6। ऐसे ही यहाँ पे एक्स क्यूब का जो बराबर में नंबर दे रखा है वो दे रखा है -3, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -3। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा हमारा 6 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमारा होगा -3। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पोलिनोमियल 4z³ + 5x² - 11। हमें यहाँ 4z³ + 5x² - 11 में z का कोफिशिएंट पूछा है। तो देखिए इस नंबर में कहीं भी z नहीं है। देखो ये क्या है, हमारा z³ है, और ये क्या है, यहाँ z² है, और यहाँ कहीं z है ही नहीं, तो हमारा z का कोफिशिएंट क्या होने वाला है, 0। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ z हमारा होगा 0। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल 9x³ + 5x² - 8x - 10। यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म पूछा गया है। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जो भी नंबर हमारा बिना किसी वेरिएबल के दिया जाता है उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। यहाँ लिख लीजिए कांस्टेंट टर्म क्या होता है, द टर्म विदाउट एनी वेरिएबल, तो देखिए यहां 9x³, यहां पे भी हमें एक वेरिएबल दे रखा है, और यहां भी एक वेरिएबल दे रखा है, और यहां भी। तो देखिए -10 के पास कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा, तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या होगा, कांस्टेंट टर्म हमारा होगा -10। इसके साथ ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।